तो श्रीमद् भागवत में लिखा कि राजा का प्रथम कर्तव्य यह भी है कि मोक्ष धर्मान, मोक्ष का भी विचार करे, और स्त्री धर्मान, राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र में किसी स्त्री का अपमान न होने दे। अपमान करने वाले को दंडित करे, और दंडित करने की सामर्थ्य ना हो तो आंख बंद करके चला जाए। स्त्री को अपमानित करना जितना पाप है, उतना स्त्री को अपमानित देखते हुए भी महापाप है। जीवन में पुरुषों को चाहिए कभी स्त्री को ना मारने का प्रयास ना करें। आजकल घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रही है, और इसका मूल कारण है मदिरा। प्यार से बोलो। और श्रीमद् भागवत में लिखा, जब ये कहा कि स्त्री को अपमानित करना पाप, अपमानित होते हुए देखना महापाप, तब आज द्रौपदी ना हंस पड़ी, मुस्कुराने लगी, और हंसने की आवाज ना पितामह के कानों में पहुंची। पितामह कहते हैं, द्रौपदी क्यों हंस रही हो? तब कहा कि पितामह मुझे हंसी आ गई। नहीं, आप कुलवती नारी हो और हंसी आपकी इतनी उच्च स्वर से ये शोभा नहीं दे रही। महिलाओं की हंसी ऐसी हो कि सिर्फ मुस्कुराहट हो, लेकिन आज तो पड़ोसी भी सुन रहा है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। तुम कुलवती नारी हो देवी, क्यों हंस रही हो? तो आज द्रौपदी ने कहा कि पितामह आप उपदेश बहुत अच्छा देते हैं कि स्त्री को अपमानित करना पाप, और स्त्री को अपमानित होते हुए देखना महापाप, और मुझे बताइए कि ये महापाप तुमने क्यों किया? जिस समय दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को पकड़ करके खींच रहा था, उस सभा में सबसे आगे तुम बैठे थे, और इस महिला द्रौपदी ने तुमसे गुहार लगाई थी, लेकिन तुमने सिर को नीचे कर लिया था। आज उपदेश देने लगे। ये शब्द जब द्रौपदी ने बोले तो भागवत में लिखा कि पितामह की आंखों में आंसू आ गए, और कहा कि देवी तुमने जीवन का सच कहा है मेरे सामने, मैंने वो पाप किया था। ऐसा पाप तुमने क्यों किया? बोले मैंने दूषित कौरवों का अन्न खाया था, जिससे कि मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जिसका भोजन शुद्ध होता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, इसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसका मन पवित्र होता है, और जिसका मन पवित्र होता है और उसका मन गोविंद के भजन में लग जाता है। भजन के लिए सबसे पहले मन की पवित्रता सबसे पहले है। यदि तुम्हारा मन कृष्ण कथा में ना लगे, आपका मन भजन में ना लगे, माला में ना लगे, तो समझ लेना कि मेरा अभी भोजन शुद्ध नहीं है। प्यार से बोलो, भोजन शुद्ध होना चाहिए। और मैंने दूषित कौरवों का अन्न खाया था, बुद्धि दूषित थी। और जानती हो देवी, 2 करोड़ बिच्छू एक बार डंक मारे, उतनी पीड़ा तब नहीं होती जितनी की पीड़ा मुझे आज बाणों की सैया पर हो रही है। और मुझे मेरे पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान है देवी, उसके बाद भी मैं मरना नहीं चाह रहा। जानती हो क्यों? कि दूषित कौरवों के अन्न से बना हुआ जो रक्त है देवी, जब तक एक एक बूंद इस शरीर से नहीं निकल जाएगा, तब तक मैं अपने शरीर को शांत नहीं करूंगा। मैं